हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं इधर एक नई लोकेशन पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अगर आप देखोगे आप पूरी तरह चारों तरफ हरियाली हरियाली है और मुश्किल से हम अपने गांव या घर बोले तो बेसिकली बुराड़ी गांव कहते हैं उसे। हम अपने बुराड़ी गांव से मुश्किल से 5-7 किलोमीटर दूर हैं बस, उससे भी कम। और उससे भी कम दूरी में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको फुल टू हरियाली मिल जाती है। लोग बोलते हैं दिल्ली पॉल्यूशन है, ये है वो है, बट ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैं बोलूँ कैमरामैन से वहाँ दिखाए एक बार। ये पूरा जो एरिया है ना, ये एरिया है यमुना का। ये पूरी यमुना बेल्ट है। ये डूब क्षेत्र है। जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है तो ये पूरा एरिया भर जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो रेजिडेंशियल एरिया है इधर की ओर, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज ये पुस्ता रोड है। पुस्ता रोड मतलब एक तरह से बोल सकते हो बांध का काम करता है इस एरिया के लिए। आज हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम आए हैं, हमारे एक दोस्त हैं गिरजेश। हम इन गिरजेश जी का खेत देखने आए हैं। इन्होंने अपने खेत में फूल लगाए हुए हैं, गेंदे के फूल, जिसका सीजन भी चल रहा है, और कुछ सरसों भी लगाई हुई है। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उसमें कैसे क्या क्या प्लान किए हैं, सो दैट कि जो बाकी किसान हैं उनसे उसमें हेल्प मिल पाए, और फिर जो मंडी में ये अपना सामान लेके जाते हैं तो इनको वहाँ पे अच्छी कीमत कैसे मिल जाती है। ठीक है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे इनसे। बाकी जगह का नाम क्या है ये आपको शायद गिरजेश जी अच्छे से बता पाएंगे। गिरजेश जी, क्या नाम है इस जगह का? जगोला गाँव। जंगोला गाँव। और पूरा पूरा क्या बताया आपने इसमें क्या? जगोला गाँव 17 नंबर ठोकर शमशान के सामने। हाँ, इनको ज़्यादा डिटेल पता है, हमको थोड़ी कम डिटेल पता है। लेकिन हाँ, अभी हम इनसे आगे बात करेंगे, इनके खेत में जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पे इन्होंने क्या क्या लगाए हुए हैं। चलो मिलते हैं आगे इस वीडियो में। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे गिरजेश के खेतों में, और हमने अपनी गाड़ी वहाँ लगा दी है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखने आए थे कि इसमें क्या क्या उगा पड़ा है। बेसिकली उसने बताया था कि सरसों है, गेंदे के फूल हैं। गेंदे के फूल की मतलब बड़ी वैल्यू थी एक्चुअली में। अगर आपको याद हो ना, अभी रिसेंटली आपका फेस्टिवल गया है, दिवाली, धनतेरस, जो भी 3-4 फेस्टिवल पड़ते हैं ना, उसमें फूलों की इतनी भारी डिमांड थी कि मतलब 350 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं, और मतलब लोगों ने भर भर के फूल बेचे हैं। मुझे खुद याद है कि हमने 10 किलो फूल मंगाए थे, कुछ हमें मलाई बनाई थी, घर से आए थे। तो डिमांड बहुत होती है। बट यहाँ अगर आप यहाँ आपको दिखाओ, मैं देखो कितना ब्यूटीफुल खेत है ये। इस खेत में आप देखो, यहाँ पे सरसों लगाए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग पेड़ लगाए हुए हैं। कुछ आपके अमरूद के हैं, कुछ आपके मौसमी के हैं, कुछ नींबू के हैं, है ना। बहुत ब्यूटीफुल ऑसम जगह है ये। और इधर आप देखोगे तो इधर यहाँ पे गेंदे लगाए हुए हैं, गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। ये आपका पालक का टाइम भी हो चुका है, तो इसमें पालक भी लगा दी है। ठीक है, तो हम तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं और आके बैठते हैं 2-4 घंटे। आओ मैं दिखाता हूँ आपको, ट्यूबवेल भी है यहाँ पे। वो ट्यूबवेल जो बहुत शानदार है। अभी तो खैर ट्यूबवेल का कोई खास यूज होगा नहीं, लेकिन हाँ, जब गर्मियाँ पड़ती है ना तो हम इसी ट्यूबवेल में आते हैं। हम आके मस्त यहाँ पे लेटते बैठते हैं और नहाते धोते हैं, और एकदम आराम से औसम तरीके से एंजॉय करते हैं। ये आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ में मतलब बहुत सारे आम हुए थे इस सीजन में। यहाँ पे एक आलू बुखारे का पेड़ है, बहुत सारे आलू बुखारे हुए थे। ये आपका ट्यूबवेल है जो अभी तो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जब इसका सीजन होता है ना, जब गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों में इसी ट्यूबवेल से पानी भर देते हैं, और फिर तो जो मजे आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा आपकी गेंदे के फूल सारे पूरे पौधे उगा रखे अंदर, गेंदे के फूल। हमारा पूरा से दिखाऊंगा यहाँ पे। तोड़ लिया जाए, और इसमें ऐसे बहुत सारे, मतलब इनको तोड़ के कोई होगा नहीं, लेकिन हाँ, बट जब भी डिमांड आती है इनकी, तो बल्क में यहीं से तोड़ते हैं लोग, अपना जाके मंडी में बेचते हैं। मंडी में बेच देते हैं, नहीं तो अपना लेके बैठ जाते हैं। वहाँ पे बहुत डिमांड है इसकी। तो अगर आपके पास भी खेत वगैरह है ना, तो आप वो खेत बेचिएगा। अब ये यहाँ पे इनके पूरे खेत के बाग है, पूरे खेत के बाग बोलो, पूरे अमरूद के बाग है। और अमरूद के बाग में मतलब बहुत सारे फ्रूटिंग मिलती है इस बार। और आओ हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे देखिए, आगे थोड़ा आगे भी हो। इसी चल रही इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के। अभी तो फ्रूटिंग नहीं है, लेकिन हाँ इनके है यार, फ्रूटिंग है, ऐसा नहीं है। ये देखो, फ्रूटिंग है इनमें। ये 7 पिंक है। 7 पिंक है वाला। नहीं, ऑसम है। मतलब ये लोकेशन जो ऑसम है, और काफी बड़ा हो गया भैया, बताइए। इतनी ग्रीनरी है। हाँ, मतलब इनकी डिमांड है यार। अभी ना मुश्किल से ये 6 या 5 महीने का पौधा है ये। अच्छा, ऑसम यार। 6-7 महीने का। और काफी बड़ी एरिया में लगा रखा है इन्होंने। इनकी जो खेती है ना, काफी बड़े एरिया में कर रही है। और हमारे गिरजेश जी वहाँ खड़े हैं, उनको कुछ काम था खेत पे, तो उन्होंने बोला कि हमें खेत पे काम है। हमने कहा यार हम भी चलते साथ में आपके, देखने में क्या काम करते हो आप वहाँ पे। काम क्या यार, मेन जो किसानों का काम होता है ना, वो सुबह शाम का ही होता है। तो सुबह शाम में काम करते हैं, दिन में आराम करते हैं, और एक हम हैं जो पूरे दिन काम करते हैं।
लेकिन हाँ देखो मेहनत तो लगती है, खेती बहुत इजी नहीं है, खेती में बहुत मेहनत लगती है। जो लोग खेती करते हैं वो कितनी मेहनत लगती है वही लोग जानते होंगे। बाकी तो हम गिरजे सिखाने की कोशिश करेंगे, वो बताएंगे हमें कि उनको क्या काम पड़ता है। गिरजे भाई क्या हाल चाल, ठीक हो? आप पहले पहुंच गए हमसे। एक मिनट आपको माइक सेट कर दें पहले हम। हाँ माइक सेट कर दे आपका। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं गिरजेश जी। बेसिकली इन्हीं का खेत है, इन्होंने डिफरेंट सीजन में अलग अलग खेती करते हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या खेती करते हैं और कौन कौन से मौसम में क्या क्या लगाते हैं। तो गिरजेश जी क्या बताना चाहेंगे हमें दर्शकों के लिए, क्या क्या करते हैं उसके अंदर? जनवरी के मौसम में हम लगाते हैं लौकी और भिंडी, और जैसे जैसे मौसम ख़त्म होता है उसका फिर हम फूल लगाते हैं गेंदे के। ये गेंदे का फूल लगाते हैं दिवाली वाला। ये दिवाली में यार, दिवाली में तो अच्छी डिमांड रही होगी फूलों की। ये आपकी बार 120 रुपये किलो था मंडी का भाव। फिर नहीं बट आपने लोकल में क्या क्या भाव देखा है? लोकल में 400 रुपये किलो बेचा था आपकी बार। राइट, क्योंकि मैं गया था सुंदरनगर में, मैंने वहाँ पता किया था, वहाँ पे 350 रुपये किलो था। हाँ। तो 350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। अब क्योंकि इनके फूल जो होते हैं फ्रेश होते हैं, लोग मंडी से लेके आते हैं, मंडी से लाके गुजी बेच देते हैं। उनके फूल की क्वालिटी जो होती है बिल्कुल डल हो चुकी होती है। अब सोचिए आप मंडी से फूल लेके आ रहे हैं, मंडी से लाके बेच रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टोरेज होता है, उसमें जो फूल की क्वालिटी होती है वो डल होती है। तो जब आप लाके बेचते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा कम रेट बेचना पड़ता है। लेकिन जब आप फूल अपने बाग से तोड़ के लाते हैं ना, अपने खेतों से तोड़ के लाते हैं, तो बहुत फ्रेश होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अव्वल लेवल की होती है। तो इस वजह से गिरजेश जी ने मंडी में ना जाके ना अपने फूलों को लोकल में ही बेचा है, लोकल मार्केट में बेचा है, और उन्हें 400 रुपये किलो बेचा है। और मैंने खुद लिए हैं यार, मतलब इतने महंगे थे एक्चुअली में, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इट वॉज कॉस्टली। और गिरजेश जी आपका जो इसमें बेसिकली इसका सीजन कब से कब तक होता है गेंदे के फूल का? इसका सीजन होता है आपका सितंबर से दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक। तो अभी मतलब ये ऑलमोस्ट 2 महीने का और खेती रहेगी, फिर ये ओवर हो जाएगा। तो इसमें इस पूरे खेत में कितना खेत है आपका टोटल जिसमें आप लगाया है गेंदा? ये 5 बीघे 1 किला। 5 बीघा 1 किला है। तो 1 किले में जो है कितना फूल लग जाता है, कितना से निकाल लेते हैं आप, और कितनी लागत लगती है उसके अंदर? लागत इसमें लगभग 60,000 रुपये लग जाते हैं एक अच्छा। किले का खर्चा। अच्छा, उसमें आपका निकल जाता है उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए। अच्छा 60,000 में लगाओ और 1.5 लाख रुपए में बिक जाता है। तो 1.5 लाख क्या, 1.5 लाख बचत हो जाती है। अच्छा 1.5 लाख प्रॉफिट है। 1.5 लाख प्रॉफिट है। 60,000 लगाया आपने, उसमें 1.5 लाख प्रॉफिट है। मतलब आपको जो टोटल बिकता होगा वो तो जो बिकता है, बट 1.5 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है। और देखिए 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलता है ये 2-3 महीने के अंदर ही। ठीक है, आपने सितंबर में लगाया, दिसंबर में ले लिया। पर ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फूल लगाया तो इस खेत का यूज सिर्फ फूल के लिए होगा। अमरूद के भी पेड़ लगाए। हाँ यही मैं इसमें इसी बात था, यही एक बहुत अच्छी बात है इन खेतों की ना, कि आप जो है ना मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ गेंदा लगाया तो गेंदे से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए गिरजेश जी ने चालाकी कर रखी है एक्चुअली में, साथ साथ में इन्होंने अमरूद लगाए हुए हैं। और ये अमरूद का क्या नाम है? इसका नाम है हिसार सफेदा। हिसार सफेदा। उसमें ताइवान पिंक भी लगाए हैं आपने? ताइवान पिंक वो छोटे वाले पौधे हैं। अच्छा, आपने वो भी लगाए हुए हैं। हाँ। तो ताइवान पिंक और हिसार सफेदा दोनों का कॉम्बिनेशन लगा रखा है उन्होंने। अभी जब मैं रिसेंटली इनके खेत में आया था ना, भाई साहब बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग थी सभी पेड़ों पे। अच्छा गिरजेश जी, अमरूद का क्या आपका क्या हिसाब रहता है? अभी फ्रूटिंग आ रखी है उन 2 पेड़ों पे। अच्छा, वो लाल वाले हैं, वो सीजन यही है। अच्छा उनका सीजन यही है। तो बेसिकली आपका जो अमरूद होता है, अमरूद जो हिसार सफेदा वो क्या भाव जाता है, और ताइवान पिंक क्या भाव जाता है? हिसार सफेदा जाता है आपका 80 से 90 रुपये किलो, अच्छा, और ताइवान पिंक जाता है 100 से 120। 100 से 120 रुपये किलो। तो ये आप कहाँ बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं या लोकल मार्केट में? लोकल में बिक जाता है। देखिए यही ब्यूटी है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो। राइट, अगर आप गांव में रहते हो, गांव में से आपको मंडी में लाना पड़ता है, ट्रक करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, आप उसे बेचते हो जाके, तो मंडी में भाव जो है बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, अब भाई यहाँ से हमारा जो घर है बुराड़ी कितना दूर है? बुराड़ी मुश्किल से यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। विदिन 5-7 किलोमीटर इन्होंने जो खेत लिए हुए हैं, हालांकि थोड़ा सा डूब क्षेत्र में, ये तो नहीं डूबता होगा ये बिल्ली? नहीं ये नहीं। अच्छा, ये डूब क्षेत्र में नहीं आता है, बेसिकली बंधा बना हुआ है तो ये बचा रहता है। इस लोकेशन पे आके खेती करके ये अपनी अच्छी खासी आमदनी कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्रॉपिंग लगा रहे हैं, ये मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। और मल्टी क्रॉपिंग का जो फायदा होता है ना वो यही होता है कि आप किसी भी सीजन में खाली नहीं बैठते हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, स्मार्टली किया है, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत कम हो जाती है उसके अंदर और खर्चा बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने देखा कई जगह पर लोग इरिगेशन करते हैं पाइप्स के थ्रू, ड्रिपिंग मेथड ना, अंडर पाइप्स जो ड्रिपिंग होते हैं। मेथड हाँ? ड्रिपिंग मेथड ड्रिपिंग मेथड, राइट। तो ड्रिपिंग मेथड से लोग खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह बैठे बैठे पानी ऑन कर देंगे, पानी चला गया खेतों में, काम हो गया पानी का। बट अभी शायद आपने यहाँ पे ड्रिपिंग मेथड को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो जब आपका गेंदा का सीजन ओवर होगा उसके बाद क्या लगाएंगे फिर? उसके बाद लगेगा लोबिया। लोबिया का क्या टाइम रहता है? उसका रहता है 3 महीने का। 3 महीने का उसका भी रहता है। दिसंबर से फरवरी। अच्छा, दिसंबर से फरवरी रहता है।
और लोबिया में कितना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट निकलता है उसके अंदर? लोबिया में 20,000 का खर्चा आता है, उसमें 90,000 रुपये निकल जाते हैं लगभग। ये प्रॉफिट 90,000। ये तो 2.5 महीने का होता है। 2.5 महीने का। तो दिसंबर से फरवरी वो हो गया। 2 ऑप्शन है, या तो लोबिया लगा सकते हैं या फिर अभी गेहूँ लगा सकते हैं। अच्छा, बट वो साथ में इसके हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पेड़ हटाने पड़ेंगे, पेड़ वहीं के वहीं रहेंगे, हाँ, वहीं के साथ में आपके साथ। गेहूं या आपका लोबिया भी लग जाएगा। तो फरवरी तक का काम हो गया ये, फिर हाँ। फरवरी से आगे का क्या क्या चलता है? फरवरी से आगे का धान लगा लेते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई सीजन नहीं है जो आप खाली बैठते हैं। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। भाई देखो, यही होता है मल्टी क्रॉपिंग में। और ये जो वेजिटेबल लगा रहे हैं या धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि अमरूद खाली पड़े हैं, अमरूद से भी कुछ ना कुछ उपज आती। ये थ्रू आउट द ईयर आता है या कभी कभी आता है, किसी मौसम में आता है स्पेसिफिक? फ्रूट हाँ, ये तो आपका हर 3 महीने पे आ जाता है। और हिसार सफेदा का अलग टाइम होगा, पिंक सेवन का अलग टाइम। का थोड़ा ज़्यादा है टाइम, उसका 4 महीने पे आता है। अच्छा, और ताइवान पे एनी टाइम रहता है, यही ब्यूटी है। वो ख़त्म नहीं होता कभी भी। राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक क्रॉप लगा दी तो आपको 3 महीना बैठ के वेट ही करना है। आपके अमरूद हो रहे हैं, आप अमरूद बेचिए, लोकल मार्केट में बेचिए, मंडी में बेचिए, आपको जहाँ सही लगता है वहाँ बेचिए। लेकिन मैंने कंपैरिजन किया था, मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा था भाई से अपने, तो उन्होंने बताया, तो मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक किसान बोल रहा था कि मैंने अपना जो प्याज था वो बेचा मंडी में बिका 2.5 रुपये किलो। लेकिन जब मैंने वही बात इनसे पूछ रहा हूँ कि आपकी जो फसल है जब आप बेचते हैं इसे, तो आपका क्या भाव जाता है, तो इन्होंने बोला मुझे अच्छे रेट मिले। मतलब ताइवान पिंक का अगर आप लोकल में बेचते हो तो क्या रेट बेचते हो? 120-100 ऐसा बिक जाता है। और मंडी में क्या रेट बेचते हो? मंडी में बिकता है आपका 60 से 70 रुपये किलो। तो देखिए, ये तब भी ना अपना प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं, बिकॉज ये स्मार्टली काम कर रहे हैं। ये देखते हैं कि अगर इनको जो है यहाँ प्रॉफिट मिल रहा तो यहाँ बेचेंगे, वहाँ प्रॉफिट मिल रहा तो वहाँ बेचेंगे, बल्क में सामान है, खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ निकाल देते हैं। बट क्योंकि पेड़ इनके अपने हैं कि जब मर्जी तब तोड़ते हैं, कोई फ्रूट जब पका उसे निकाला और ले जाकर बेच दिया लोकल मार्केट में, तो ज़्यादा वो होता नहीं है। लेकिन अगर बहुत बल्क में बेचना तो डेफिनेटली आपको मंडी ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी जो मल्टी क्रॉपिंग है ना वो बहुत हेल्पफुल रहती है। क्या कच्चे होंगे या पके होंगे? पके भी होंगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, यही ब्यूटी है ताइवान पिंक की। मेरे भाई ने मुझसे कहा था ताइवान पिंक लगा लेते हैं अपने प्लॉट में। ये छोटे हैं, वो बड़े हैं, कुछ तैयार भी होते हैं। हाँ, देखिए इनके डिफरेंट साइजेस का ना, डिफरेंट साइजेस का इनका यही फायदा है कि कुछ कुछ पकते रहेंगे, निकलते रहेंगे, नए आते रहेंगे और वो होते रहेंगे। ये ऑलमोस्ट मतलब पकने वाले हैं, है ना? और कितने बड़े होते हैं साइज में ये? इससे थोड़े से और बड़े होंगे। ये तो तैयार ही हो गया लगभग। पक गया है ये? हाँ, ये अंदर से बिल्कुल पका निकलेगा। सही में? हाँ, आप खा के देख लो। यार ये तो दिख रहा है हरा एकदम। हाँ, लग ही रहा है, वो हरा अंदर से मुलायम होता है। अरे यार, फिर तो खा के देखना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, ऐसे ही खा सकते हैं। अभी और खाओगे तब पता चलेगा। यार ये पका हुआ है, मीठा है ये, एक्चुअली मीठा है यार। ऊपर से लग रहा है एकदम कड़वा होगा, लेकिन पका हुआ है, देखो। कैमरे मैन खाएगा। पका हुआ है। समझ लो। ऑसम। अच्छा, ये ताइवान पिंक के 2 हैं। आप कितने पड़ता है ताइवान पिंक के इसमें? ताइवान पैन केस है 48 पेड़। आपका और सफेदा सफ़ेदा है आपका 120 पेड़। 120, मतलब कॉम्बिनेशन ले चल रहे हो आप। तो जब आपको पता था कि ये पेड़ जो है ये हर 3 महीने में आपको फ्रूटिंग देता है, तो आपने दूसरा क्यों खाया फिर? वो उसका थोड़ा रेट सही रहता है, उससे बेटर रेट रहता है, उससे कम रहते हैं। उसमें थोड़ा कीट कम लगते हैं। ठीक है, देखो किसान अच्छे समझता है चीज़ों को, हम आप शायद ना समझ पाए, हम तो क्योंकि आते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो भी अपना भाई बंधु इस फील्ड में आना चाहता है, ये क्रॉपिंग करना चाहता है, और डेफिनेटली उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और वो हेल्प कैसे मिलती है? जिसने एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे काम किया हो। जैसे गिरजे सिंह ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उनको पता है कि किस क्रॉप की क्या दिक्कतें हैं, कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। तो आपकी तरफ से आप ये बोलते हैं कि पिंक सफेदा जो है वो बेटर है क्रॉप, है ना, इससे कंपैरिजन में। लेकिन इसकी बेटर बात ये है कि हर 3 महीने में आपको फ्रूटिंग मिलती रहती है। उसकी मिठास इससे ज़्यादा होती है लगभग। अच्छा, और रेट के हिसाब से वो महंगा है? रेट के हिसाब से ये महंगा है, वो सस्ता है। रेट हिसाब से ये महंगा है, लेकिन उसका फ्रूटिंग अच्छी होती है, वो मीठा। फ्रूटिंग अच्छी होती है, मिठास सही होती तो फिर ऐसा क्यों कि इसके रेट ज़्यादा है, उसके रेट कम है? है। इसकी डिमांड कम है ना, इसकी डिमांड ज़्यादा है मतलब। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है इसकी और लोग प्रोड्यूस कम करते होंगे। तो देखिए ये तो मार्केट का होता नेचर कम है ये। अगर इसकी ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो मर जाएगा पेड़।
देखिए ये एक और नई बात है एक्चुअली में, क्योंकि वो जो तक जो किसान होता है ना वही समझता है कि किस क्रॉप की क्या दिक्कतें होती हैं, तो इसको देखभाल ज़्यादा चाहिए होती है। सफ़ेदा जो होता है रफ एंड टफ पौधा होता है, बट उसकी जो मार्केट में रेट कम है। पर ठीक है, आई थिंक जब सफ़ेदा में भी कुछ फ्रूटिंग होगी वापस आएंगे उसके फ्रूट ट्राई करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली में मीठा हो चुका है, मुझे लगता है इसके बाद जब ये और ये भी आधा वाइटिश होगा, हाँ थोड़ा पिंकिश बड़ी से, हाँ येलोइश होगा, तब ये और मीठा होगा। अभी मीठा है, ऐसा नहीं कि कड़वा है, ये मीठा है लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा हरा हरा है ना। तो देखते हैं, आएंगे फिर दोबारा आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इनके पेड़ों में कैसे फ्रूटिंग हुई है और कितने शानदार दिखाई देते हैं वो। चलिए, बाकी मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा खेत दिखाते हैं, यहाँ पे फूलों को दिखाते हैं और पेड़ दिखाते कैसे हमने किया हुआ है। अच्छा यार, ये तो बताया नहीं, बीज वाली बात तो बताई नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं। के बीज मिलाए और ये ना बाहर से इतना हो ही गया सख्त soft। होगा, आप सख्त नहीं खा सकते। अभी लगने 60 में ज़्यादा मीठा ही होता है। अब पकेंगे। ज़्यादा मीठा होता है ये जो है ना सफ़ेदा। दिन में ना पक जाएगा ना तब मीठा हो जाएगा। वो तो पता लग गया मीठा होगा, ये तो होती है। आपको यही बोलना चाहिए था। अरे भाई ओमपाल काली के बाग में चलेंगे एक बारी, है ना, उसके में इतने मोटे मोटे L42 तो बड़े अरे भैया। हाँ यार, मैंने वो नहीं बताया इसके बारे में, क्या? इसके बारे में नहीं बताया। यहाँ पे कोबरा घूमता रहता चलो शुरू करें। 20 सॉफ्ट होती है हाँ 20 सॉफ्ट होती है। और कच्चे पे आपने कैसे पहले पता लगा ये पका हुआ है। ये तो मैं ऐड कर दूंगा बाकी मुझे है। चले वहाँ पे बनाए ओमपाल के यहाँ पे। पाया आता है। चीन का दूसरा भाग ऐसे बोलेंगे। चल रहे देखो 2 मिनट। तो ब्रिजेश जी, इसमें जो है और क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से ये जो पिंक ताइवान है ये महंगा बिकता है और सफ़ेदा सस्ता बिकता है? इसके ना बीज बहुत मुलायम होते हैं, कोई भी खा सकता है, बच्चा तक खा सकता है इसे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ना क्या अमरूद खाते हैं ना, मैं एक्चुअली भी ये कच्चा है, पूरा पका नहीं है, मैं इसे खा रहा हूँ। मैंने इसके 20 तोड़ के खा लिए, तब तो मैं कैविटी लगी हुई मेरे एक्चुअली में, बट स्टिल मैं खा पा रहा हूँ इसको। आप जब अमरूद खाते हैं तो जब अमरूद के बीज मोटे होते हैं ना, जब भी आप उसे च्यू करने की कोशिश करेंगे आपके दांतों में फंस जाएगा वो, या तो आप अवॉइड करेंगे मैं ना खाऊँ। लेकिन पिंक ताइवान की जो इन्होंने बताया, तो मैंने एक्चुअली में कट कर देखा इसको, मुझे पता लगा यार एक्चुअली में ये बहुत सॉफ्ट है। और उसके अलावा कुछ दिक्कतें खेत में ऐसा कुछ इशू, मान लो अगर हम घूम रहे हैं ऐसे, हालांकि मैं तो जूते पहन रखे हैं, कैमरामैन जूते पहन रखे हैं, आपने चप्पल पहन रखी है। हाँ, यहाँ पे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा होते हैं, सांप। कोबरा सही में? हाँ सच में, मेरे को तो काट भी रखा 2 बार। फिर आप सर्वाइव कैसे कर गए हॉस्पिटल में? अरे भाई, वो भाई देखो सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो डेफिनेटली जब आप एनवायरनमेंट के नेचर के क्लोज आते हैं ना, तो आपको नेचर के क्लोज आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। वो सिर्फ आपको ये मीठे फल नहीं देती हैं, कुछ जहर भी देती हैं, है ना। तो हालांकि आप सर्वाइव कर गए, बहुत खुशी की बात है ये। कितने बार काटे आपको? 2 बार भाई 2 बार सर्वाइव कर चुके हैं कोबरा काटने के बाद भी। तो भैया आप तो रफ एंड टफ है भैया, हम निकलते हैं इस खेत से। बाकी इनके एक और भाई का बाग है, इसका ओमपाल काली का। नाम थोड़ा अच्छा है, पर यस हाँ, हम उनके बाग में जाएंगे, वहाँ देखेंगे। ये बता रहे हैं कि उनके जो अमरूद हैं वो और हैवी हैं, एक्चुअली बड़े हो चुके हैं। L49 है वो वैरायटी। अच्छा, वो L49 है, वैरायटी इज डिफरेंट है भाई, बहुत वैरायटी होती है अमरूद में भी ना। L49 1 kg। एक अमरूद 1 kg का होता है, एक अमरूद 1 kg का होता है। चलो हम आपको वो भी दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते रहिए, आते रहिए वीडियो में।